बिना पैसे खर्च किए बिल्कुल फ्री में गार्डन में नए नए पौधे ऐड करने का बहुत ही अच्छा समय आ गया है फरवरी का। फरवरी शुरू होते ही लगा सकते हैं आप ढेर सारे पौधों की कटिंग्स। इस समय कटिंग लगाने से केवल 15-20 दिन में ही रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब भी टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री के बीच में हो, आप इन सभी पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको फरवरी में कौन कौन से पौधे आप कटिंग से लगा सकते हैं। पहले नंबर पर आता है सुंदर रूपा या जट रूपा। सर्दियों के केवल 1-2 महीने छोड़कर पूरी साल इस प्लांट पर फूल आते हैं। इस टाइम आप इस प्लांट की कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग लगा भी सकते हैं। कोकोपीट, मिट्टी, सैंड किसी में भी इसकी कटिंग बड़े आराम से ग्रो हो जाती है। अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया। इसकी भी कटिंग आप फरवरी में लगा सकते हैं। हालांकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन अच्छे से केयर की जाए तो थोड़े बहुत फूल इसमें हर सीजन में आते रहते हैं। इस समय आप कटिंग से, बीज से, दोनों तरीके से इसके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला है विंटर सीजन में कटिंग से लगने वाला गुलाब का प्लांट। हालांकि मानसून सीजन में भी कुछ पौधे कटिंग से लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस टाइम लगाने से कटिंग सक्सेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इस समय बटन रोज, आबरा का डाबरा, देसी गुलाब की ये सारी वैरायटी आप इस सीजन में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कटिंग लगाने के बाद ब्राइट लाइट में रखें और पत्तियां आने के बाद सेमी साइड में रखें। कोई भी कटिंग खराब नहीं होगी। बस कटिंग को लगाने के बाद इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। पत्तियां आने के बाद भी 2-3 महीने तक इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल नहीं करना है, वरना कटिंग खराब हो सकती है, क्योंकि जड़ें बनने से पहले पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है मोगरा का प्लांट, जो अभी डोरमेंसी से निकल के आया है। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग लगा भी सकते हैं। गुड़हल की कटिंग भी आप फरवरी, मार्च या फिर मानसून सीजन में लगा सकते हैं। गुड़हल की कटिंग में जड़ें आने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। बीच में कटिंग को बाहर निकाल के मत देखिएगा। अगला है जेड प्लांट। सर्दी खत्म होते ही जेड प्लांट को भी कटिंग करके आप नया शेप दे सकते हैं और जो कटिंग निकलेगी उससे इसके नए नए पौधे भी बना सकते हैं। इससे आपका पुराना पौधा भी सुंदर हो जाएगा और नए पौधे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। अगला है एडेनियम का प्लांट। इसकी भी कटिंग आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। मार्च से एडेनियम की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो कटिंग खराब होने के चांस नहीं रहते हैं। बस मिट्टी में पानी कम डालिएगा। अगला कलरफुल प्लांट है बोगनविलिया का। बोगनविलिया की कटिंग लगाने के लिए मीडियम थिकनेस की कटिंग लें, इस तरीके की। ये दोनों कटिंग मैंने लास्ट ईयर इसी सीजन में लगाई थी। इसका लगाने का तरीका आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था। अब देखिए 1 साल में दोनों ही कटिंग्स में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा लालसा को भी आप कटिंग से इस समय ग्रो कर सकते हैं। टेरेस के बाद मैं चलूंगी इंडोर की तरफ। वहाँ पर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर प्लांट्स जो आप कटिंग से लगा सकते हैं। यह है अपराजिता, जो इस समय आप कटिंग से, बीज से, दोनों ही तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इधर ये है चांदनी का प्लांट। ये देखिए आज मैंने पानी नहीं डाला था, तो ये पत्तियां इसकी थोड़ी सी लटक गई हैं। इसके लिए भी कटिंग से लाने का अच्छा समय है। अगला है करी पत्ता या मीठा नीम। अगर आप करी पत्ता को जल्दी बड़ा करना चाहते हैं तो फरवरी में आप इसकी कटिंग लगा लें, क्योंकि कटिंग से तैयार पौधे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बीज से तैयार किए हुए पौधों की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। कटिंग से लगाने का ये समय बहुत अच्छा है। अभी आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। इस समय आप करी प्लांट की कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जनवरी लास्ट में ही कर दी थी कटिंग और इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो चुकी है। अगला है किसी भी कलर का कनेर का प्लांट। फरवरी से कनेर के प्लांट का भी ग्रोइंग सीजन और फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय आप जो भी कटिंग्स लगाएंगे वो सक्सेस होगी। अगला प्लांट है चंपा का। विंटर में डोरमेंसी की वजह से चंपा की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, फ्लावरिंग बंद हो जाती है। इसके बाद आप फरवरी से इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो कटिंग से नए पौधे तैयार हो जाएंगे और दूसरा जहाँ जहाँ से आप कटिंग करेंगे वहाँ से 2-3 शाखाएं निकल आएंगी। इस तरीके से आपके नए प्लांट्स भी बन जाएंगे और ये प्लांट भी घना हो जाएगा, वरना एक सिंगल ब्रांच ही लंबी होती चली जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, विंटर सीजन के भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी अभी कटिंग लगाकर अगले सीजन के लिए भी आप बचा सकते हैं। अब जैसे ये गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, दिसंबर से इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सूखे हुए फूलों की कटिंग करने के बाद जो इसमें नई ग्रोथ आई है, इसके ऊपर की टिप से 2 से 4 इंच की कटिंग लेकर नीचे की साइड से 1 इंच तक की पत्तियों को निकालकर मिट्टी में दबा दें। मिट्टी में दबाकर सेमी शेड में रख दें।
ये प्लांट आपके अगले साल तक खराब नहीं होंगे और सीजन आने के बाद इन्हें अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दें। इसमें ऊपर की साइड की पत्तियां निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल नीचे की साइड से 1 या 2 इंच तक की पत्तियां निकालना है। अगला प्लांट है डेंथस का। डेंथस की भी कटिंग लगाकर आप नेक्स्ट सीजन के लिए बचा सकते हैं। जिस ब्रांच पर फ्लावरिंग नहीं हुई है, जो नई ब्रांचेज हैं, ऐसी ब्रांच को नीचे से कट करके भुरभुरी मिट्टी में लगाकर सेमी सेट में रख दें। मई जून की तेज गर्मी में छाया वाली जगह में रखें, लेकिन मिट्टी में नमी बना के रखना है। अगला है कलांचू का। देसी हाइब्रिड दोनों तरीके के कलांचू की कटिंग्स आप इस समय लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आप इसे ब्राइट लाइट में रखें और पानी बहुत कम दें। अगला विंटर फ्लावरिंग प्लांट है पिटूनिया का। इसकी कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसे धूप से बचाकर रखना है, तभी ये अगले सीजन के लिए बच पाएगा। अगला एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है मनोकामनी का। ये एक ऐसा प्लांट है जो कभी भी पूरी तरह डोरमेंसी में नहीं जाता है। कोई भी सीजन हो, इसकी पत्तियां कभी नहीं गिरती हैं। थोड़े बहुत फूल इसमें हर समय आते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। शाम को जब इसके फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, पूरा घर खुशबू से भर जाता है। तो मनोकामनी की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। कटिंग की थिकनेस एक पेंसिल के बराबर होगी तो जल्दी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है ड्रेसिना बेबी डॉल या ड्रेसिना की कोई भी वैरायटी हो, आप इस समय कटिंग से बहुत ही ईजिली इसके जितने चाहे उतने पौधे तैयार कर सकते हैं। जब तक मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के आसपास है, तब तक आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते ही इसे छाया वाली जगह में शिफ्ट कर लें। इसकी कटिंग का साइज आप जितना छोटा बड़ा चाहे उतना ले सकते हैं। अगला बहुत ही मजबूत प्लांट है डेविल्स बैकबोन का। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक ये पौधा गार्डन में बना रहता है। मिट्टी में भी ये आराम से लग जाता है और पानी में भी कई सालों तक अच्छे से चलता है। इंडोर आउटडोर किसी भी जगह आप इस प्लांट को रख सकते हैं। ऐसा ही एक और मजबूत पौधा है स्नेक प्लांट का। एक सिंगल पत्ती से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी ग्रोथ में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इस सीजन में अगर आप लगाते हैं तो जल्दी से ग्रोथ होगी। क्रोटन की भी कटिंग से नए पौधे तैयार करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस समय आप क्रोटन की सारी वैरायटी के प्लांट कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। क्रोटन की कटिंग लगाने के बाद आप इसे ब्राइट लाइट में रखिएगा, धूप में बिल्कुल ना रखें। अगला प्लांट है मॉन्स्टेरा का, जो फरवरी में बहुत ईजिली कटिंग से लगाया जा सकता है। इसकी कटिंग तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। शुरुआत में पत्ते छोटे छोटे मनी प्लांट की तरह निकलते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा, पत्तों में कटिंग वाली डिजाइन आने लगेगी। अगला बड़े बड़े पत्तों वाला प्लांट है डैफिन बिछिया का। इसकी कटिंग भी आप इस सीजन में लगा सकते हैं। अगर प्लांट खराब हो गए हैं, अगर प्लांट की स्टेम नीचे की साइड से ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आप इस समय कटिंग करके इसे, अगर स्टेम ज़्यादा लंबी हो गई है, नीचे की साइड से खाली हो गई है, तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और कटिंग से नया पौधा भी बना सकते हैं। और इधर ये है एग्लोनिमा। इसे भी सेपरेट करके आप दूसरे प्लांट बना सकते हैं। और इधर ड्रेसिना की ही वैरायटी का ये है प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इसके भी आप कटिंग से नए प्लांट इस समय तैयार कर सकते हैं। कि टॉप की कटिंग को भी आप बिना पत्तियां निकाले लगा सकते हैं। और ये मैंने लगा रखी है वंडरिंग ज्यू की कटिंग। हैंगिंग प्लांटर के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट। ब्राइट लाइट में रखने से इसकी डिजाइन और कलर बहुत ही प्यारा आता है। ये है जीजी प्लांट, बहुत ही स्लो ग्रोथ का प्लांट है। और ये एग्लोनिमा को मैंने साइड से सेपरेट करके एक छोटा सा प्लांट निकाल के इसमें लगाया है। स्पाइडर प्लांट भी इस सीजन में बहुत ही तेजी से ग्रोथ करता है, तो इस समय आप इसके ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। नए पौधे तैयार करने के लिए जो स्टिक में छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं, इनमें नीचे छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, इन्हीं को निकालकर हम दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं। 4 से 5 दिन में ही इसमें जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से जितने भी पप्स हैं, उनसे आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला कलरफुल और डिजाइनर पत्तियों वाला प्लांट है कोलियस का। बिना फूलों के गार्डन को रंग बिरंगा बनाने के लिए ये पौधा आप इस समय कटिंग से बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। छोटे बड़े हर तरह के पॉट पे ये पौधा ग्रो किया जा सकता है। 2 से 3 इंच की कटिंग को सॉफ्ट मिट्टी में लगाने से 8-10 दिन में ही इसमें जड़ें बनने लगती हैं। कोलियस की प्लांट की जो पुरानी ब्रांचेज हैं, उनकी नीचे की साइड से पत्तियां गिरने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से इसको कटिंग को निकाल कर दूसरे प्लांट में लगा देंगे, तो ये प्लांट भी घना हो जाएगा
और नए पौधे भी बन जाएंगे। तेज गर्मी होने से पहले फरवरी में ही आप पोलियस के भी नए पौधे तैयार कर लें। अगला प्लांट है रियो का। इसे आप नॉर्मल पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। ऊपर की साइड से इसकी स्टेम को अलग करके नए पॉट में लगा दें। कुछ ही दिनों में इसके पौधे मल्टीप्लाई होने लगते हैं। ब्राइट लाइट और सेमी शेड दोनों जगह ये पौधा आराम से चलता है। हैंगिंग पॉट के लिए और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। टर्टल वाइन, ट्रायंगल हर्ट, इंच प्लांट। इन पौधों की कटिंग तो अगर आप किसी पॉट में फेंक भी देते हैं तब भी ये लग जाती है। 2-3 छोटी छोटी कटिंग से ही 1 साल में पूरा पॉट भरकर तैयार हो जाएगा। इंच प्लांट, टर्टल वाइन, इन्हें आप मल्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी जड़ें हैं बिल्कुल ऊपर की साइड रहती हैं, ज़्यादा गहराई से नहीं जाती हैं, तो दूसरे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये पर्पल हर्ट भी हैंगिंग प्लांटर में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। मार्च अप्रैल से पर्पल कलर के छोटे छोटे से इसमें फूल भी आने लगते हैं, तो इसकी कटिंग भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। 2-3 नोट के साथ कटिंग को इस तरीके से मिट्टी में दबाते जाएं। कुछ ही दिनों में आपका सुंदर सा हैंगिंग प्लांटर बनकर तैयार हो जाएगा। फरवरी में तेजी से ग्रोथ करने वाला अगला प्लांट है सिंगोनियम का। इसकी कटिंग लगाने के लिए मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स के साथ 1-2 नोट को मिट्टी में दबा 10-15 दिन में ही नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी तरह मनी प्लांट के भी आप कटिंग से इस समय ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। पान का पौधा भी कटिंग से लगाने के लिए फरवरी का टाइम बहुत ही अच्छा है। मनी प्लांट, बेटल लीफ प्लांट, इन्हें आप अगर आपके पास पुराना पौधा है तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। कोई पुराने ब्रांच को लेकर घुमाते हुए मिट्टी में दबा दें। जड़ें बनने के बाद ब्रांच को ऊपर से कट कर दें। इस तरीके से कटिंग 100% सक्सेस होती है। और ये है मैक्सिकन मिंट। पत्तों में अजवाइन जैसी खुशबू आने की वजह से इसे अजवाइन के नाम से भी जानते हैं। सर्दियों में इसकी पत्तियां कुछ खराब होने लगती हैं, तो इस समय आप इसके भी कटिंग से नए पौधे बना सकते हैं। अडेनियम की कटिंग लगाने के लिए भी फरवरी मार्च बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, गार्डन में कलर भरने के लिए इसे भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे और भी बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें आप बिल्कुल फ्री में इस समय कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और जो बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, लिली, रजनीगंधा, इनमें इस समय क्या क्या काम करने हैं इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही डालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इस समय अगर आप गार्डन में कुछ काम कर लेते हैं तभी आपके प्लांट सुंदर और फल फूलों से भरे रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।